अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिथियम बैटरी अगर आप लगाना चाहते हैं, उस हवाले से आपके ज़हन में कई सवाल आ रहे होते हैं कि हम अपने सोलर सिस्टम के लिए कौन सी लिथियम बैटरी लगाएं, कौन सी लिथियम बैटरी हमारे लोड को मेंटेन कर सकती है और लिथियम बैटरी किस तरह से वर्क करती है। उस हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। अजीज़ भाई, अजीज़ भाई वालेकुम सलाम। कैसे हैं प्यारे भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अजीज़ भाई, लिथियम बैटरी के हवाले से बताइएगा कि लिथियम बैटरी ये वर्क किस तरीके से करती है। क्या हम अपने सोलर सिस्टम के साथ इसे लगाना चाहते हैं तो किस तरह से हम चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी बैटरी हमारे सोलर सिस्टम के लिए सूटेबल है, कौन सी बैटरी हमारे लोड को चला सकती है। बात करते चले इमरान भाई लिथियम बैटरी की, तो लिथियम बैटरी जिस तरह आम रवायती बैटरियाँ होती थी उस तरह ही ये बैटरी अपना अपना बैकअप के लिए इस्तेमाल होती है। बट इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मेजर डिफरेंस है वो आपकी टेक्नोलॉजी का है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये डीप साइकिल टेक्नोलॉजी है। इसकी जो अपना लाइफ साइकिल होते हैं ये वो ज़्यादा होते हैं आम बैटरी की निस्बत। अगर आम बैटरी आपको साइकिल काउंट देती है 1500 से 1800, तो ये बैटरी आपको 6000 अपना लाइफ साइकिल सपोर्ट करती है। ये बैटरी अमूमन तौर पे हाइब्रिड सिस्टम के साथ लगती है। मार्केट के अंदर जितने भी अब इन्वर्टर्स आ रहे हैं मोस्टली BMS के साथ आ रहे हैं, चाहे वो IP21 कैटेगरी के अंदर है या IP66 कैटेगरी के अंदर है। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी आप इस इन्वर्टर की यूज़ करें उसके अंदर लिथियम बैटरी लगने की गुंजाइश अब अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अब जो लिथियम बैटरी है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इस टाइम आपको इशू फेस करने के अंदर मिल रहा है कि इन्वर्टर्स के अंदर गुंजाइश तो है मगर इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरीज कंपेटिबल हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो बैटरीज है बहुत सारे इन्वर्टर्स के साथ नहीं लगती। क्योंकि अगर इन्वर्टर का BMS किसी और कंपनी का लगा हुआ है, उसके अंदर प्रोटोकॉल कोई हो रहा है और बैटरी का प्रोटोकॉल कोई हो रहा है, उसकी वजह से उनकी आपस में कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो उस हवाले से मार्केट के अंदर ऐसी बैटरीज के ऊपर या ऐसे इन्वर्टर्स के ऊपर इनका इंतखाब करना चाहिए जो कि आपकी डिफरेंट किस्म की जो बैटरीज हैं, डिफरेंट किस्म के जो इन्वर्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल हो, ताकि अगर कल को अगर आपको सेम चीज़ या सेम प्रोडक्ट नहीं भी मिलती तो आपकी वो चीज़ ज़ाया ना हो। ठीक है, अगर वो मतलब कि सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो सोलर सिस्टम के लिए सबसे पहले हमें चूज़ करना होगा कि जो इन्वर्टर हम अपने सोलर सिस्टम के लिए इंतखाब कर रहे हैं, क्या इसके प्रोटोकॉल और बैटरी के प्रोटोकॉल सेम है, क्या ये हमारे इन्वर्टर के साथ बैटरी ये कंपैटिबल है या नहीं। ये चीज़ों का पहले ख्याल रखना है कि हमने जो ब्रांड चूज़ किया है उसको हम अपने इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं कि इसके प्रोटोकॉल मैच हो जाएंगे या कंपैटिबल है या नहीं। सबसे मेन पॉइंट तो ये हो गया। अच्छा अजीज़ भाई, बैटरी किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं कि हमारे लोड को कौन सी बैटरी मेंटेन कर सकेगी। इमरान भाई बात आपकी ये जो आगे के बहुत ज़्यादा लोगों का सवाल होता है कि भाई हमारी जो बैटरी हम कितने एम्पेयर वाली हम कितनी बैटरियां लगाएं कि हम इतना बैकअप ले सकें। सब इसका आपको सिंपल और आसान कुलिया बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पंखे हैं, लाइट्स हैं, आपने इनकी वॉट कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए। अगर 1500-150 वाट ले रहा है, लाइट 12 वाट ले रही है, अगर AC अपना जो है 3000 वाट ले रहा है या 2000 वाट ले रहा है, डिपेंड ऑन योर AC साइज एंड डिपेंड ऑन योर लोड साइज, कि आप उसकी वॉट कैपेसिटी पता होनी चाहिए। मोस्टली लोग सिर्फ लाइट लोड बैटरी पे प्रेफर करते हैं जिसमें पंखे, लाइटें और अपना कंप्यूटर या LCD वगैरह या चार्जर वगैरह शामिल होते हैं। तो वो तकरीबन को 1500-2000 वाट के आसपास का लोड बनता है जो कि आप मोस्टली लोग अपना इस पे बैटरीज पे ऑपरेट करते हैं। अब जैसे आपका 1500 वाट का लोड है, हम उसको एक कंसिडरेशन एक नंबर लेके चलते हैं जेन के अंदर। अगर 1500 वाट वाला लोड है और आपकी बैटरी आप जैसे मस्ट पावर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ये अपना 5 किलोवाट की बैटरी है, तो 5 किलोवाट का मतलब है कि 5000 वाट का जो है ये बैटरी लोड चलाने की ताकत रखती है सिंगल। अगर आप 5000 वाट का लोड मुसलसल इस बैटरी पे चलाएंगे तो ये 1 घंटे का बैकअप देगी। मगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने पहले एक नंबर याद रख लिया जेन के अंदर कि वो 1500 वाट है। अब 1500 वाट को हम 5000 वाट पे डिवाइड करते हैं तो तकरीबन 3.15 या 3.25 के पास एक नंबर निकलता है। यानी कि ये बैटरी जो है वो 3 घंटे और 20 मिनट या 15 मिनट आपका जो 1500 वाट का लोड है उसको चलाने की ताकत रखती है। अगर आप उसको 1500 वाट चलाते हैं, मोस्टली घरों के अंदर बैटरी के ऊपर अपना 2-3 पंखे और 8-10 लाइटें होती है, वो तकरीबन कोई 1000 वाट का या 700-800 वाट का लोड बनता है। अगर उसकी उस लिहाज से अगर आप इस बैटरी का अंदाज़ा लगाएं या फिर इस बैटरी को कैलकुलेशन निकालें, तो अगर 5000 वाट की बैटरी है और अगर वो 1000 वाट का लोड चलाएगी तो ये आपको 5 घंटे का बैकअप देगी। अब किसी भाई को इस पे बैकअप ज़्यादा करना होता है या वो चाहते हैं कि भाई अपना 6000 लाइफ साइकिल तो ठीक है, यानी कि एक दफ़ा चार्ज हुई डिस्चार्ज हुई, इसको एक साइकिल कहते हैं, एक साइकिल काउंट इसे कहते हैं। तो अब 6000 लाइफ साइकिल का मतलब है कि 6000 डिवाइडेड बाई 365 दिन, तो वो जो एवरेज निकलेगी वो आपका अपना एक बैटरी की जो लाइफ स्पैन होती है वो निकल आती है। अब लिथियम के अंदर जो वारंटी अपना कंपनी ज़्यादा ऑफर कर रही है, जो वारंटी
का जो एक सीडेड मार्जिन है वो भी इसी वजह से, क्योंकि इसकी लाइफ काउंट ज़्यादा है, इसके लाइफ साइकिल ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से आपको मार्केट में कंपनीज की तरफ से 5-5 साल वारंटी देखने को मिलती है। इसके बरक्स आपने देखा होगा लेड एसिड या ट्यूबलेट बैटरीज, इनकी वारंटीज को उन्होंने पहले अपना एक कम करके 6-6 महीने कर दिए थे, जब से लिथियम बैटरीज आएंगी दोबारा ये 1-1 साल पे लेके, ताकि उनकी सेल बंद ना हो। बट अब जो है, जो नया दौर है, नया जिद्दत है, या फिर लोगों की एक्सेप्टेंस का जो पॉइंट है वो सिर्फ अपने लिथियम बैटरी में जा रहा है, क्योंकि लोग जदीद चीज़ों के साथ चलते हैं और चलना पसंद करते हैं। बाकी इसके अलावा कोई सवाल है तो इमरान भाई पूछ लें। अच्छा अजीज़ भाई, दोनों सूरतों में आपने बता दिया कि अगर बैटरी आपने लेनी है तो आपने इन्वर्टर को जहन में रखना है कि उसके साथ हमारी कंपेटिबल है बैटरी या नहीं। दूसरा ये कि बैटरी लेनी है तो आपने अपने घर के लोड को मैनेज कर लेना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे घर का लोड, कौन सी अप्लाइंसेस कितना लोड यूज़ कर रही है, मेरे घर में कितने पंखे यूज़ होते हैं, फ्रिज है, कंप्यूटर है, एलईडी टीवी वगैरह का लोड है। अगर माइनर लोड है, 600-700 वाट का लोड है, लोड शेडिंग ज़्यादा है, तो वो 24 वोल्ट की बैटरी भी, लिथियम बैटरी लगा के अपने लोड को मेंटेन कर सकता है। अगर लोड ज़्यादा है, जैसे कि एसी का लोड है, एसी मुख्तलिफ ब्रांड के नॉन इन्वर्टर एसी भी हैं और इन्वर्टर एसी भी हैं, मुख्तलिफ लोड लेते हैं। तो उस लोड की कैलकुलेशन के मुताबिक ही आप अपनी बैटरी का इंतखाब करके आप अपनी बैटरी से लोड चला सकते हैं। आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया में लोड शेडिंग 1 घंटा है, 5 घंटे है, 10 घंटे है, घंटा जाती है आती है, घंटा आती है, उस के मुताबिक ही आप अपनी बैटरी का इंतखाब कर सकते हैं। जी बिल्कुल इस तरह ही है इमरान भाई। ये बैटरी का जो इंतखाब है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैटरी इन्वर्टर का इंतखाब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो अपना सिर्फ ब्रांड कोशिश बन के रह जाते हैं, जबकि उन्हें ये चीज़ का इल्म नहीं होता कि कौन सा ब्रांड आपको क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है। वो अपना अंडर वैल्यू सेल तो नहीं लगे हुए हैं बैटरी के अंदर, या बैटरी जो है वो सपोर्ट करेगी नहीं करेगी। काफ़ी ज़्यादा केसेस इन मार्केट हमें इस तरह के भी देखने के अंदर मिलते हैं। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि ये मस्ट पावर की जो बैटरी है ये आपके मार्केट के अंदर 99% इन्वर्टर्स के साथ कंपैटिबल है, चाहे वो किसी भी कंपनी का इन्वर्टर है। इस टाइम ये इन्वर्टिक्स, नाइट्रोक्स, सोलिस, उसके अलावा सोलर मैक्स हो गया, अपना जूनिक हो गया, अपना कोई भी ऐसा इन्वर्टर जो कि मार्केट में किसी भी नाम से आ रहा है, चाहे वो आइटल है, अपना प्राइमेक्स है, ये डजेंट मैटर। आपका काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वर्टर्स जो कि मार्केट में बिल्कुल नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं, उनके साथ भी बैटरी का अपना प्रोटोकॉल सपोर्ट करते हैं। बैटरी जो है मस्ट पावर की वो ऑलमोस्ट अपना 11 प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है। मार्केट के अंदर ये चीज़ एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस बनाती है बैटरी को। अगर जैसे बात की आपने कि बैटरी के अंदर जो हमने बैकअप लेना है, अब इसकी तो 5000 वाट कैपेसिटी है। अब मेरा आपको बैकअप चाहिए 10,000 वाट का, ठीक है, अपना 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, या 15,000 वाट का, तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। जो बैटरी मस्ट पावर आपको ऑफर कर रहा है इसके अंदर आप मैक्सिमम 15 बैटरी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, कि आप इस पर 75,000 वाट का बैकअप अपना बना सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा अपना एक अच्छी चीज़ है जो कि आपको आमतौर पर मार्केट के अंदर देखने के अंदर नहीं मिलती है, जो कि इसको खास बनाती है। और दूसरा 7 साल की वारंटी पीरियड के साथ ये बैटरी आपको मार्केट के अंदर देखने के अंदर मिलती है। सही। तो नाजरीन, कोई भी आपके जहन में सवाल चल रहा है कि इस सवाल पे भी बात करनी चाहिए या इस टॉपिक से रिलेटेड भी हमें कोई बात करनी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना देंगे। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।